हेलो बच्चों, इस क्लास में हम लोग सर्कुलर मोशन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इससे पहले 2 क्लास हुआ था, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ काइनेमेटिक्स का बात किए थे। सर्कुलर मोशन का काइनेमेटिक्स का पूरा थ्योरी को कवर किए थे और ये क्लास है क्वेश्चन का, इसमें सिर्फ हम लोग क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद का क्लास होगा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। बोर्ड पर आपका एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए, ठीक है ना। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए। अगर क्वेश्चन बनता है तो ठीक है, नहीं तो फिर सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर, लिखा हुआ है थीटा इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी और प्लस 1 फाइंड करना है। फाइंड ओमेगा, क्या फाइंड करना है? ओमेगा फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड। और सेकेंड नंबर क्वेश्चन में कहता है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। यहां पर 2 क्वेश्चन है, यहां पर 2 क्वेश्चन है। कुछ बच्चा को लगेगा कि दोनों क्वेश्चन सेम है, कुछ बच्चा को लगेगा दोनों क्वेश्चन सेम है, पर दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, ठीक है ना। अंतर को पहचानिए। सबसे पहले आपको दिया क्या है? थीटा दिया हुआ है। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है आपका। थीटा दिया हुआ है मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। अब पूछ क्या रहा है? ओमेगा। ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है। कब कब पूछ रहा है? पहला तो एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड। फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड मतलब कि 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, 0 से लेकर 2 सेकेंड तक, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन में, ठीक है ना, पूछ रहा है एवरेज ओमेगा पूछ रहा है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। पहला पूछ रहा है एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि कह रहा है फॉर फर्स्ट 2 सेकेंड, तो ये एवरेज हो जाएगा 0 से लेकर 2 सेकेंड, जितना भी समय बीता है 0 से 2 सेकेंड तक, ठीक है ना, का एवरेज ओमेगा। सेकेंड नंबर सवाल में कहता है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। ये कुछ इंस्टेंट में पूछ रहा है, ये इंस्टेंटेनियस का बात कर रहा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि इंस्टेंट का बात कर रहा है कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर बताइए ओमेगा क्या होगा। तो आराम आराम से बारी बारी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं कि थीटा हम निकालते हैं, एक बार t इक्वल टू 0 सेकेंड पर और एक बार t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, तब नहीं होगा, क्योंकि एवरेज ओमेगा क्या फॉर्मूला था? एवरेज ओमेगा का फॉर्मूला था चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन टाइम तो मालूम है 2 सेकेंड, चेंज इन टाइम तो मालूम है 2 सेकेंड। अब प्रॉब्लम है कि ओमेगा कितना चेंज हुआ, ओमेगा कितना चेंज हुआ देख लेते हैं। पुट करिए थीटा इक्वल टू 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1 मतलब हो जाएगा 1। यहां पर पुट करेंगे थीटा इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 मतलब थीटा इक्वल टू कितना? 7। तो t इक्वल टू 0 पर थीटा आया 1 रेडियन और t इक्वल टू 2 सेकेंड पर आया थीटा इक्वल टू 7 रेडियन। यूनिट लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो चेंज कितना आया, ठीक है ना, चेंज कितना आया? 7 माइनस 1, ठीक है ना, 6 का चेंज आया 6 रेडियन, ठीक है ना। तो आ गया 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड, 3 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। ये पहला नंबर क्वेश्चन है। इसी में क्वेश्चन सेकेंड नंबर क्या बोलता है? सेकेंड नंबर बोलता है ना कि एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, ओमेगा ही पूछ रहा है लेकिन टी इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या करेंगे। सबसे पहले आपको थीटा मालूम है, थीटा इक्वल टू मालूम है कितना? टी का स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। अगर थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा। हम बताए थे थ्योरी में कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे नहीं तो ओमेगा आ जाएगा। और अगर ओमेगा आ जाएगा तो टी इक्वल टू पुट कर देंगे, जितना टी इक्वल टू मतलब कितना 2 सेकेंड में बोल रहा था 2 पुट कर देंगे। तो करिए इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? ओमेगा। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t प्लस टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2 इंटू और ओमेगा टी इक्वल टू कितना पर निकालना है? 2 सेकेंड पर, तो रख देंगे 2 और प्लस 1 तो 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड, 5 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट सवाल, इसको नोट करें।
सेकंड क्वेश्चन, ए फैन वाज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम। सबसे पहले ये देखिए कि क्या दिया हुआ ये 120 आरपीएम, ठीक है ना। आरपीएम के बारे में इससे पहले क्लास में बताए थे। आरपीएम किसका यूनिट है? आरपीएम मतलब एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है ये, ठीक है ना। मतलब ओमेगा दिया हुआ है आपका 120 आरपीएम, और बताए थे कि जहां पर आरपीएम रहे तो पाई बटा 30 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेडियन पर सेकेंड में बदल जाएगा, तो हो जाएगा 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। हम बताए थे ना कि एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर वेलोसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? रेडियन पर सेकेंड। ये यूनिट है, ऐसा यूनिट नहीं है। और जब भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रयास करेंगे कि ऐसा यूनिट में सॉल्व करें। ए फैन वाज रोटेटिंग एट 120 आरपीएम, एक पंखा है जो 120 आरपीएम, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है ना, 120 आरपीएम से रोटेट हो रहा है। व्हेन इट वाज स्विच ऑफ, जब स्विच ऑफ किया जाता है, इट टेक्स 10 सेकेंड। कितना टाइम लेता है? 10 सेकेंड लेता है। क्या चीज करने में 10 सेकेंड लेता है? इट टेक्स 10 सेकेंड टू कम टू रेस्ट, रेस्ट में आ रहा है। तो ऐसा करते हैं, इसको हम कहते हैं ओमेगा आई। इनिशियल ओमेगा है 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। जब पंखा घूमना बंद कर देगा इसका मतलब कि उसका ओमेगा हो जाएगा 0। तो फाइनल ओमेगा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? 0, क्योंकि पंखा घूमना बंद कर दिया, पंखा रेस्ट में आ गया है। इफ द फैन रिटार्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, इफ द फैन रिटार्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, इस वर्ड को पकड़िए। अगर पंखा रिटार्ड हो रहा है यूनिफॉर्मली, ठीक है ना, मतलब अल्फा कांस्टेंट है। अल्फा क्या है? कांस्टेंट है। और अगर अल्फा कांस्टेंट है तो तीनों इक्वेशन हम लगा सकते हैं, ठीक है ना, जो भी तीनों इक्वेशन था लगा सकते हैं हम लोग। देन फाइंड द नंबर ऑफ रोटेशन इट टेक्स, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है कि पंखा कितना रोटेशन करेगा, ठीक है ना। एक पंखा है जो 120 आरपीएम से घूम रहा था, ठीक है ना। स्विच ऑफ हुआ तो 10 सेकंड बाद रुक गया, 10 सेकंड बाद रुक गया। तो कितना चक्कर के बाद रुका है, ठीक है ना, कितना रोटेशन के बाद रुका है, ये सवाल है। अच्छा, नंबर ऑफ रोटेशन पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, हम थीटा निकालने का प्रयास करते हैं। थीटा निकाल देंगे, थीटा निकाल देंगे ना तो नंबर ऑफ रोटेशन निकल जाएगा। अच्छा, आपको दिया क्या था? ओमेगा फाइनल पता है, टी पता है और ओमेगा आई पता है। अगर हमको थीटा फाइंड करना है तो देखिए क्या करेंगे हम। थीटा इक्वल टू नहीं होता है ओमेगा आई टी प्लस हाफ अल्फा टी का स्क्वायर। ओमेगा आई मालूम है, ठीक है ना, टाइम मालूम है, अल्फा सिर्फ हमको नहीं मालूम है, तो अल्फा निकाल देंगे। ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, ठीक है ना, प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा टी प्लस अल्फा टी। चलिए, ओमेगा फाइनल कितना है? 0। ओमेगा इनिशियल कितना है? 4 पाई। रिटार्ड हो रहा है, ठीक है ना, रिटार्ड हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन निगेटिव, ठीक है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन निगेटिव ले लेते हैं, माइनस यहाँ पर हो जाएगा अल्फा टाइम कितना है? 10, ठीक है ना। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है ना। अल्फा और 10 को ले जाइए इस साइड, तो अल्फा 10 इक्वल टू 4 पाई, तो अल्फा इक्वल टू 4 पाई अपॉन 10, ठीक है ना। इस चीज़ को पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इनिशियल ओमेगा कितना है? ओमेगा आई कितना है? 4 पाई, 4 पाई टाइम कितना है? 10 सेकेंड प्लस हाफ इंटू अल्फा कितना है, ठीक है ना, 4 पाई अपॉन 10, ठीक है ना, 4 पाई अपॉन 10। ये हो जाएगा माइनस में, माइनस में क्यों हो जाएगा? क्योंकि रिटार्ड कर रहा था। टाइम कितना है? टाइम 10 सेकेंड, 10 का स्क्वायर 100, 0 0 कैंसल, 40 पाई माइनस कितना हो जाएगा? 20 पाई। तो थीटा इक्वल टू आया 20 पाई। थीटा इक्वल टू क्या है? 20 पाई। अब थोड़ा सोचने वाला बात है। थीटा 20 पाई आया है, ठीक है ना। थीटा क्या है? 20 पाई। अगर एक चक्कर कंप्लीट करता तो थीटा क्या होगा? 2 पाई। अगर एक चक्कर घूमता तो थीटा क्या होगा? 2 पाई, ठीक है ना। तो 20 पाई कब थीटा होगा? जब 10 चक्कर घूमेगा, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं, अगर
ठीक है ना। एक रोटेशन का अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है 2 पाई एंगल बनता है। एक रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई एंगल, ठीक है ना। एक रोटेशन का मतलब होता है 2 पाई एंगल। तो 20 पाई हो चुका है एंगल, 20 पाई एंगल बन चुका है, थीटा इक्वल टू 20 पाई है, ठीक है ना। तो कितना रिवोल्यूशन होगा, कितना रोटेशन होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा 20 पाई और बटा 2 पाई, पाई से पाई कैंसल, तो हो जाएगा 10। नंबर ऑफ रोटेशन कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। इसको आप नोट करें, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट करें। और इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्या है। सबसे पहले आप प्रयास करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ठीक है ना। सबसे पहले आप प्रयास करें, ठीक है ना। अगर प्रयास करिएगा, अगर क्वेश्चन सॉल्व होगा तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर नहीं भी सॉल्व हुआ तो प्रयास किए, ये सबसे अच्छा बात है। तो सबसे पहले प्रयास करें और उसके बाद देखें। R इक्वल टू है 2 मीटर, R इक्वल टू है 2 मीटर, ठीक है ना। R इक्वल टू 2 मीटर और वेलोसिटी इक्वल टू कितना है 2t, ठीक है। फाइंड कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल, उस पार्टिकल का एक्सेलरेशन बताइए, ठीक है ना। और कितना सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन बताना है। सबसे पहले याद करिए, अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो एक्सेलरेशन का क्या होता है, एक्सेलरेशन होता क्या है। हम पढ़ाए थे नहीं कि सर्कुलर मोशन जब पार्टिकल करेगा, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो 2 एक्सेलरेशन होता है, ठीक है ना। एक होता है नॉर्मल एक्सेलरेशन, या इसको बोलते हैं क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और एक होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक होता है AC, एक होता है AT, ठीक है ना। 2 एक्सेलरेशन होता है। तो कौन सा एक्सेलरेशन पूछ रहा है ये तो बताया नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ कहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। सवाल ये नहीं बोल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, या AC बताइए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताइए। तो अगर ऐसा नहीं पूछ रहा है ना, सिर्फ पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो सिर्फ हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, मतलब नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, ठीक है ना। नेट एक्सेलरेशन के बारे में बताए थे, कुछ ऐसे जाएगा नेट एक्सेलरेशन, ठीक है। ये नेट एक्सेलरेशन है। तो नेट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम बताए थे √over AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। तो सबसे पहले हमको AC भी पता करना पड़ेगा और AT भी पता करना पड़ेगा, दोनों एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना पड़ेगा, अगर एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है तो। सबसे पहले ये तो फाइंड हो जाएगा आसानी से, ये तो फाइंड हो जाएगा, क्योंकि AT के बारे में पढ़ाए थे हम, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का क्या काम होता है। AT के बारे में पढ़ाए थे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है ना, स्पीड को चेंज करता है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन को चेंज करता है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड को चेंज करेगा, और स्पीड यहाँ पर पता है हमको, स्पीड मालूम है। अगर इसका डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो AT आ जाएगा। तो AT इक्वल टू क्या होगा, 2t का डिफ्रेंसिएशन 2 हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। AT तो निकल गया, AT तो निकल गया। अब बात है AC का, ठीक है ना। AC का बात है, AC का फॉर्मूला होता है कुछ, ठीक है ना। AC का कुछ फॉर्मूला पढ़े थे, V स्क्वायर और बटा R। AC का फॉर्मूला पढ़े थे V स्क्वायर बटा R। R तो मालूम है, R तो मालूम है 2 मीटर, R तो मालूम है 2 मीटर, पर वेलोसिटी नहीं मालूम, ऐसा नहीं है, वेलोसिटी भी मालूम है, ठीक है ना। एक्सेलरेशन पूछ रहा है कितना सेकंड पर, t इक्वल टू 2 सेकंड पर एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो वेलोसिटी भी हमको पता होना चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकंड पर। तो यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है ना। वेलोसिटी कितना हो गया 2 दूनी 4, क्योंकि t इक्वल टू क्या रख देना है, t इक्वल टू रख देना है हमको 2 सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन पूछ रहा है t इक्वल टू 2 सेकंड पर, तो वेलोसिटी भी होना चाहिए t इक्वल टू 2 सेकंड पर। 2 दूनी 4, 4 का स्क्वायर 16 बटा R कितना है 2, तो हो जाएगा कितना 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों का दोनों आ चुका है। √over AC आ चुका है 8, 8 का स्क्वायर 64, AT आ चुका है 2, 2 का स्क्वायर 4, √over 68 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देख सकते हैं आप,
सबसे पहले 80 निकालें, फिर ऐसे निकालें, फिर अपना कर दिए। नेक्स्ट सेकेंड नंबर सवाल। सेकेंड नंबर सवाल क्या कहता है? द टाइम वेन एक्सेलरेशन मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ वेलोसिटी। टाइम बताना कि कितना टाइम बाद, ठीक है ना, वेलोसिटी, क्या क्वेश्चन कर रहा है, कितना टाइम बाद द टाइम टेकन वेन एक्सेलरेशन मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ये सर्कुलर मोशन मान लेते हैं, कोई पार्टिकल कर रहा है। कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो एक एक्सेलरेशन इधर होगा AC, एक एक्सेलरेशन इधर होता है जिसको बोलते हैं AT, और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी तो यही होगा। वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? ठीक है ना, यही होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तरफ, अलोंग द टेंजेंट होता है वेलोसिटी। तो ये है वेलोसिटी वेक्टर, और अगर ये AT है, ये AC है, तो नेट एक्सेलरेशन मान लेते कुछ ऐसे है। ये नेट एक्सेलरेशन है, ये है A नेट, ठीक है ना, नेट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, टोटल एक्सेलरेशन है ये, ठीक है ना। तो टोटल एक्सेलरेशन और ये है कुछ वेलोसिटी वेक्टर, ये एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। तो कितना टाइम बाद ऐसा होगा? ठीक है ना, एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। कितना टाइम पर ऐसा होगा? ठीक है ना। क्वेश्चन कर रहा था टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 45 डिग्री एंगल विथ वेलोसिटी। तो कितना आसान सवाल है कि आप समझ सकते हैं कि क्या tan 45 डिग्री, ऐसे करिए ना, पैरेलल शिफ्टिंग करिए ना, AC को उठाकर ऐसे कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए ऐसे, ये, ठीक है ना, इस वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ठीक है ना। अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर है आपका AC और बेस है आपका AT। tan 45 का मान 1 इक्वल टू, ठीक है ना, AC और बटा AT, तो हो जाएगा AC इक्वल टू AT। और AC कितना है? ठीक है ना, AC कितना है? AC कितना है? AC आप ऐसा नहीं कर दीजिए कि 8 पुट कर दीजिएगा, क्योंकि हमको टाइम, ठीक है ना, यहाँ से तो हम टाइम पुट कर दिए थे 2 सेकेंड, क्योंकि हमको टाइम यहाँ पर पुट किए थे 2 सेकेंड, क्योंकि हमको एक्सेलरेशन पता करना था कितना पर, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। लेकिन ऐसे क्या करिए ना कि वेलोसिटी कितना था? 2t, तो 2t का स्क्वायर अब बटा r कितना है? 2, तो हो जाएगा 4t का स्क्वायर बटा 2, तो कितना हो गया? 2t का स्क्वायर। AC आ गया 2t का स्क्वायर, 2t का स्क्वायर। AT कितना है? 2 है, 2 से 2 कैंसल, ठीक है ना। तो t इक्वल टू क्या आ गया? t इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड पर ऐसा होगा, t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। आप ऐसे भी समझ सकते थे, आप ऐसे भी समझ सकते थे कि AC इक्वल टू AT ही करना होगा हमको। क्यों? क्योंकि अगर आप सोचिए कि अगर 45 डिग्री है, ठीक है ना, 45 डिग्री है, और AC और AT तो 90 है, ठीक है ना। AC और AT क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। AC और AT क्या है? परपेंडिकुलर है, और दो वेक्टर परपेंडिकुलर, ठीक है ना, दो वेक्टर परपेंडिकुलर। और सोचिए कि ये एंगल 45 डिग्री का क्या मतलब? ये एंगल 45 तो ये भी एंगल 45, इसका मतलब रिजल्टेंट 20 से जा रहा होगा। रिजल्टेंट मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये एकदम बीचों बीच जा रहा है। तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो उसका रिजल्टेंट, ठीक है ना, ऐसे भी आप पढ़ते होंगे कि अगर मान लेते एक वेक्टर है, ठीक है ना, F, अगर ये वेक्टर है F, तो अगर दोनों बराबर है, ठीक है ना, बराबर ही है, ठीक है ना, ये भी F है और ये भी F है, और दोनों बराबर वेक्टर है, तो रिजल्टेंट 20 से जाएगा एकदम। रिजल्टेंट क्या जाएगा? 20 से जाएगा। अगर ये 90 है तो ये 45 ही 45, ठीक है ना। ऐसा तब होता है जब दोनों वेक्टर बराबर होता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बोलते हैं कि अगर मान लेते हैं मेरे पास, ठीक है ना, ऐसा है कुछ, ये पूरा 120 डिग्री है, ये मान लेते हैं 100 न्यूटन है, और ये भी मान लेते हैं 100 न्यूटन है, ठीक है ना। ये एंगल बीच का कुछ मान लेते हैं 120 डिग्री है, तो ये 100 न्यूटन है, ये 100 न्यूटन का रिजल्टेंट जो है एकदम बीच से जाएगा अगर दोनों बराबर है तो। अगर दोनों वेक्टर बराबर है तो रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? 20 से, तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि, या फिर ये भी पढ़े होंगे वेक्टर के समय कि अगर मान लेते ये हो गया 200, ये भी 100 है, तो रिजल्टेंट 200 की तरफ भागेगा। रिजल्टेंट कहाँ भागेगा? 200 न्यूटन की तरफ। अगर ये फोर्स बड़ा है तो रिजल्टेंट इधर जाएगा, ये फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो रिजल्टेंट धीरे 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 इसके तरफ शिफ्ट होगा। तो ये बात ऐसे भी समझ सकते थे हम कि ये एंगल 45 डिग्री का क्या मतलब है
कि ई एंगल 45 तो भी एंगल 45, और पूरा 90 मतलब रिजल्टेंट 20 से जा रहा है, रिजल्टेंट 20 से जा रहा है मतलब AC और AT बराबर होगा। तो डायरेक्ट अब कर दिए, AT आपको मालूम था, AC भी मालूम था, बराबर कर दिए, तो T इक्वल टू आगे बन सेकेंड, ठीक है ना। तो इसको नोट करें, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए तो इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले कोशिश करिए, ट्राई करिए। चलिए लिखा हुआ है R इक्वल टू 2 मीटर, लिख लीजिए R इक्वल टू 2 मीटर, और AT इक्वल टू, AT मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, AT इक्वल टू दिया हुआ है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और एक चीज और दिया हुआ है, U दिया हुआ है, U मतलब इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, 0। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट T इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। फिर से है, आपको पूछ रहा है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। अभी जस्ट हम लोग एक क्वेश्चन किए थे, एक्सेलरेशन निकाले थे, ठीक है ना। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट T इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन हम बताए थे कि जैसे अगर मान लेते एक सर्कल में अगर कोई पार्टिकल घूमता है, मतलब एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो उस पार्टिकल के पास 2 एक्सेलरेशन होता है, एक बोलते हैं सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, एक बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इधर सेंटीपीटल एक्सेलरेशन, इधर होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काम होता है स्पीड को चेंज करना, सेंटीपीटल एक्सेलरेशन का काम होता है डायरेक्शन को चेंज करना। ये सब बात आपको पता है। तो पूछ नहीं रहा है, ऐसा नहीं क्वेश्चन कर रहा है कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन बताइए या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताइए, क्वेश्चन कर रहा है एक्सेलरेशन बताइए, मतलब नेट एक्सेलरेशन, ठीक है ना। बार बार हम बता रहे हैं, क्या पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। तो हम बार बार बता रहे हैं एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इक्वल टू रूट ओवर AC का स्क्वायर और प्लस AT का स्क्वायर। लिख दीजिए, हमको AC भी चाहिए, हमको AT भी चाहिए। AT तो हमको मालूम है, ठीक है ना। तो A इक्वल टू रूट ओवर AC नहीं पता है पर AT मालूम है, कितना, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, बस AC निकालने भर दे रहे हैं, क्वेश्चन बन जाएगा। AC निकालने भर दे रहे हैं। अब AC कैसे निकाले, क्योंकि AC निकालने के लिए हमको चाहिए वेलोसिटी। AC का फॉर्मूला पढ़े ना कि AC इक्वल टू होता है V स्क्वायर बटा R, तो V तो नहीं ना है इसमें, कहाँ V देवल है, R देवल है, AT देवल है, U देवल है, वेलोसिटी है ही नहीं। तो वेलोसिटी पहले हम निकाल लेंगे, पहले हम वेलोसिटी निकाल लेंगे। आप पढ़े हैं ना कि V इक्वल टू U प्लस 80 हो जाएगा, वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नहीं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यहाँ पर जो होगा ना, ये नेट एक्सेलरेशन नहीं होता, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता सर्कुलर मोशन में लगता है। तो क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा, कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो कौन सा एक्सेलरेशन है जो स्पीड को बदलेगा, कौन सा एक्सेलरेशन है जो स्पीड को बदलेगा, ठीक है ना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये वाला एक्सेलरेशन का कोई लेना देना नहीं है इस इक्वेशन में, इस एक्सेलरेशन का लेना देना नहीं है। सेंटीपीटल AC का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि AC का काम है डायरेक्शन को चेंज करना। AC का काम क्या होता है, डायरेक्शन को चेंज करना। तो स्पीड अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर स्पीड मान लेते हैं 10 है, कुछ समय बाद स्पीड अगर 20 हो गया होगा, तो 10 से स्पीड हुआ होगा, तो ये किसके कारण हुआ होगा, AT के कारण हुआ होगा। तो V इक्वल टू U प्लस AT में, ठीक है ना, हम लोग जो एक्सेलरेशन लेंगे वो AT लेंगे, ना कि AC लेंगे, या फिर हम लोग नेट लेंगे, नेट भी नहीं लेते हम लोग। तो इस सब बात को आपको मालूम होना चाहिए। तो U और एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन मालूम है, AT मालूम है 3, और टाइम नहीं मालूम है। अच्छा, प्रॉब्लम टाइम का भी है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। V इक्वल टू U प्लस 80। अच्छा, टाइम का दिक्कत नहीं है, टाइम दिया हुआ है। एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल है T इक्वल टू 2 सेकेंड, बोल रहा है नहीं कि एक्सेलरेशन निकालना है हमको, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है T इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वेलोसिटी भी होना चाहिए T इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो वेलोसिटी इक्वल हो गया 6 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी हो गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ से AC इक्वल टू 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 बटा R हो जाएगा 2, तो हो जाएगा 18। तो कर देंगे और क्या, 18 का स्क्वायर। बाकी हमको लगता है कि आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। 18 का स्क्वायर प्लस 9, मतलब जो भी है अपना कर लीजिएगा, ठीक है ना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तरीका आप समझ चुके हैं।
ये हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 33 डिग्री एंगल विद वेलोसिटी। एक ऐसा सवाल किए थे हम लोग, उसमें था 45 डिग्री। इस सवाल को आप करिए, प्रयास करिए इस सवाल को, ये सवाल आपसे बन जाएगा, 100% बन जाएगा ये सवाल, ठीक है ना। द टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 37 डिग्री एंगल विद वेलोसिटी। चलिए इसको करते हैं, इसको नोट करें। इस पूरा को हम साफ कर रहे हैं, इस पूरा को हम साफ कर रहे हैं। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करता है तो दो एक्सेलरेशन होता है, एक सेंटर की तरफ, एक टेंजेंट की तरफ। इसको बोलते हैं AC, इसको बोलते हैं AT। तो कहता है टाइम व्हेन एक्सेलरेशन मेक्स 37 डिग्री, कितना समय के बाद ये जो एक्सेलरेशन है, मानी ये एक्सेलरेशन, इसका सम, ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन बता दिए, इधर होता है वेलोसिटी का डायरेक्शन। तो वेलोसिटी से एंगल कितना बना है? 37 डिग्री का एंगल बना है। कितना टाइम बाद ऐसा होगा? टाइम पूछ रहा है, कितना टाइम बाद होगा कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल 37 डिग्री बने। तो फिर से मतलब आसान सवाल है ये, ठीक है ना। ये AC समझ रहे होंगे आप बात को, ठीक है ना। ये AC को आप यहाँ पे रखिए, ट्रायंगल हो जाएगा। इस AC को यहाँ से रखिए, ट्रायंगल हो जाएगा। और फिर क्या करिए, tan 37, ठीक है ना। tan 37 इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको यहाँ रखिए, ये हो जाएगा AC और ये हो जाएगा AT। परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और ये हो जाएगा बेस। तो AC और बटा AT। और tan 37 का मान अगर नहीं मालूम है तो आप इसको याद रखिएगा आज से। अगर ये 90 होता है और ये अगर 37 होता है तो ये 53 होगा। 90 के सामने बोला 5, 37 के सामने बोला 3 और इसके सामने बोला 4। आपको निकालना है tan 37 परपेंडिकुलर बटा बेस। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर 3, बेस कितना है 4, तो 3/4 इक्वल टू AC और बटा AT। AT तो मालूम है 3। प्रॉब्लम AC का है। प्रॉब्लम किसका? AC का। अच्छा AC हम लोग निकाले तो थे, AC हम लोग निकाले तो थे, कोई बात नहीं है, AC फिर से निकाल लेंगे। AC इक्वल टू था V²/R, ठीक है ना। AC इक्वल टू V²/R। V कितना है? तो V इक्वल टू हम निकाल सकते हैं U + 80, ठीक है ना। U है 0 और एक्सेलरेशन है 3, ठीक है ना। और टाइम, ये 2 पुट करने से कोई फायदा है नहीं क्योंकि हमको टाइम तो निकालना है। T पुट कर दिए। वेलोसिटी इक्वल टू है 3T, ठीक है ना। 3T का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 9T का स्क्वायर। और R कितना है? R है 2, तो यही हो जाएगा AC इक्वल टू। तो पुट करिए यहाँ पर, बाकी सबको हटा सकती है सब चीज़ को। चलिए AC कितना है? 9T का स्क्वायर और बटा 2, ठीक है। तो 1/2 इक्वल टू T का स्क्वायर, तो T इक्वल टू 1/√2 सेकेंड। इजी है ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। उसके बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को, ठीक है ना। इसको नोट करें, क्वेश्चन नंबर थर्ड को करते हैं। क्वेश्चन कहता है द टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रोटेशन। माने एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? एक चक्कर का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है 2πr। तो 2πr डिस्प्लेसमेंट करने में कितना टाइम लगेगा, यही सवाल है। जबकि इनिशियल रफ्तार पता है 0 और ये भी पता है, AT भी पता है 3 मीटर/सेकेंड²। लगा सकते हैं अपना S इक्वल टू UT + ½ AT का स्क्वायर। S कितना है? 2πr। U कितना है? 0 + ½ इंटू एक्सेलरेशन कितना है? 3 और टाइम तो पूछ ही रहा है, ठीक है। अब R मालूम है, यहाँ से R का मान है 2 मीटर, ठीक है ना। तो बाकी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं।
2 और गुना पाई का मान 22/7 और गुना r का मान 2 इक्वल टू 3/2 t का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, अपना बाकी देख लीजिए। 88 और बटा 7 और गुना हो जाएगा 2 और इधर हो जाएगा 3 इक्वल टू टी का स्क्वायर। यहाँ से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा टाइम का मान, ठीक है ना। यहाँ से टी का मान आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर लीजिएगा, टी का मान जो आ जाएगा आंसर। इसको नोट करें, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।